नमस्कार। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है ना जिसने सबको सोच में डाल दिया है। अब देखिए, पहली नज़र में ये शायद कोई बहुत बड़ी बात ना लगे, लेकिन आज हम समझेंगे कि कैसे दूध जैसी एक आम सी चीज़ हमारी नदियों के लिए एक भयानक जहर बन सकती है। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 11,000 लीटर। जरा सोचिए ये कितना ज्यादा होता होगा। पर ये है क्या, और इसका हमारी आज की कहानी से क्या लेना देना है? इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 11,000 लीटर दूध। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसे जानबूझकर हमारी पवित्र नर्मदा नदी में बहाया गया। पर सोचने वाली बात तो यह है कि जो दूध जिसे हम अमृत मानते हैं, वो किसी नदी के लिए जहर कैसे बन सकता है ना अजीब सवाल। इसका जवाब साइंस में छिपा है। तो आइए इस पोल्यूशन के पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये इतना खतरनाक है क्यों। तो सवाल वही है, दूध तो एक नेचुरल चीज़ है, तो फिर इससे पोल्यूशन कैसे हो सकता है? इसको समझने के लिए ना हमें साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जानना होगा। और वो कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे शॉर्ट में बीओडी कहते हैं। अब देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि पानी में मौजूद बैक्टीरिया को किसी भी ऑर्गेनिक चीज को गलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। मतलब हम इसे नदी की सांस लेने की क्षमता भी कह सकते हैं। और अब ये कंपैरिजन देखिए, ये सच में दिमाग हिला देने वाला है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि जो गंदा नाला होता है ना, उसका जो कच्चा सीवेज है, उसका पोल्यूशन लेवल है 1। तो अंदाजा लगाइए दूध का कितना होगा। दूध का पोल्यूशन लेवल इससे 300 गुना ज्यादा होता है। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है, और इसकी वजह सीधी सी है। दूध में जो फैट और प्रोटीन होता है, उसे गलाने में बैक्टीरिया को बहुत बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लगती है। अब स्क्रीन पर एक और नंबर देखते हैं, 33 लाख लीटर। ये एक और हैरान कर देने वाला आंकड़ा है, पर यह नंबर हमें बताता क्या है? इसका मतलब यह है कि नदी में 11,000 लीटर दूध डालना, पता है किसके बराबर है? ये 33 लाख लीटर गंदा पानी, मतलब कच्चा सीवेज डालने के बराबर है। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पर्यावरण के लिए कितनी बड़ी, कितनी भयानक तबाही है। तो अब जब हम इसके पीछे की साइंस समझ गए हैं, तो अब देखते हैं कि असल में जमीन पर, हमारी नर्मदा नदी पर इसका क्या भयानक असर पड़ रहा है। होता यह है कि जब दूध की वजह से पानी में बीओटी लेवल अचानक से बढ़ जाता है, तो बैक्टीरिया पानी में घुली हुई सारी की सारी ऑक्सीजन सोख लेते हैं, और इसका सीधा नतीजा मछलियों और पानी में रहने वाले दूसरे जीवों का दम घुटने लगता है। वो सचमुच में सांस नहीं ले पाते और मर जाते हैं। और इसी वजह से नदी के कुछ हिस्से डेड जोन बन जाते हैं, मतलब वहाँ जिंदगी ही खत्म हो जाती है। और ये संख्या 80, ये हमें इस संकट की एक और गहरी और बहुत ही दुखद तस्वीर दिखाती है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घटना एक ऐसी नदी में हुई है जो पहले से ही बहुत मुश्किल में है। नर्मदा में पिछले 20 सालों के अंदर मछलियों की 80 प्रजातियां, 80 स्पीशीज पहले ही खत्म हो चुकी हैं। तो ये दूध वाला प्रदूषण तो जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। इस पूरी घटना का एक और पहलू भी है, जो पर्यावरण से ज्यादा शायद हमारे समाज के बारे में है। और ये एक बहुत ही दुखद, एक आयरॉनिक सी सिचुएशन को सामने लाता है। ये कुछ महीने पहले आई एक खबर है। सोचिए, एक तरफ हमारे देश में बच्चों को पूरा दूध तक नहीं मिल पा रहा है, उनकी सेहत से समझौता किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हजारों हजार लीटर दूध को ऐसे ही नदी में बहा दिया जा रहा है। ये जो विरोधाभास है ना, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक समाज के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं, हमारी प्रायोरिटीज आखिर हैं क्या। तो अंत में ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसी घटनाओं की जड़ क्या है? क्यों होता है ऐसा? इसका जवाब शायद थोड़ा असहज करने वाला है। ये एक बहुत ही तीखा सवाल है। क्या वाकई इस लेवल की हरकतें दुनिया में कहीं और होती हैं, या ये सिर्फ हमारे ही समाज की एक कड़वी, एक अनोखी सच्चाई है? और बस यहीं पर आके बात खत्म होती है, एक बहुत बड़े सवाल के साथ। इस पूरी घटना को अंधविश्वास से जोड़ा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि क्या ऐसी मान्यताओं के साथ कोई भी देश सच में तरक्की कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।